किसानों की लंबी कतार की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गोंडा से आई हैं। किसानों के लिए ये सुबह सिर्फ इंतजार और निराशा लेकर आई। यूरिया खाद की कमी ने खेतों की हरियाली को खतरे में डाल दिया है। लंबी कतारें, धूप में पसीना और खाली हाथ लौटते किसान। ये कहानी है गोंडा की, जहां खेती का भविष्य दांव पर है। गोंडा जिले में यूरिया खाद की भारी कमी ने किसानों की कमर तोड़ दी है। धान और गन्ने की फसलों के लिए जरूरी यूरिया न साधन सहकारी समितियों पर मिल रहा है, न ही निजी दुकानों पर। सुबह 4 बजे से ही किसान, बूढ़े, महिलाएं और बच्चे खाद केंद्रों पर कतारों में खड़े हो रहे हैं। लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी कईयों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। पकड़िया बाजार, धानेपुर और बभनजोत जैसे क्षेत्रों में किसानों की भीड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। किसानों की आवाज में दर्द साफ झलकता है। वो 2 बोरी यूरिया के लिए मैं सुबह से लाइन में खड़ा रहते हैं, लेकिन फसल बर्बाद हो रही है। हालात इतने बुरे हैं कि किसान गर्मी और उमस में बेहोश हो रहे हैं। सुबह 6 बजे से आकर के यहाँ पर अभी तक लगा हुआ और खाद की इतनी ज़्यादा किल्लत है कि 2 महीने धान बैठा हो गए, भी एक भी दाना यूरिया कहीं से नहीं मिल पाई। कई दिन लाइन में लग के हम लोग वापस चले गए। और यहाँ का आलम यह है कि सुबह से आ जाओ, पूरी आप देख रहे हैं कितनी तगड़ी धूप है और धूप में खड़े खड़े एकदम से चक्कर आ जा रहा है। और तमाम जो इसमें बुढ़े लोग हैं उनको तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तमाम लोग गिर जा रहे हैं। और यहाँ एक गिलास पानी तक की व्यवस्था समिति पर नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इसका कोई ऐसा उपाय करे कि किसानों को सरलता से खाद उपलब्ध हो। सुबह 7 बजे से लाइन लगाकर खड़े हो, अभी खाद मिलने नहीं। क्या समस्या आ रही है? खाद मिल नहीं रही है हर जगह। समस्या क्या आ रही है? आखिर क्यों नहीं मिल रही खाद? आपकी समिति कहाँ है? हमारी समिति मुंडेरवा। तो फिर वहाँ खाद क्यों नहीं मिल रही? वहाँ उपलब्ध नहीं हो रही है पिछले 1-1.5 महीने से। खाद कहीं पर भी नहीं मिल रही, पता नहीं तो आती है, बढ़ जाती है, पता ही नहीं चलता। सबसे शर्मनाक बात क्या यही है हमारी अर्थव्यवस्था, जहां किसान अपनी मेहनत की फसल बचाने के लिए तड़प रहे हैं और उन्हें लाठियां और धक्के मिल रहे हैं। कालाबाजारी के आरोप भी सामने आए हैं, जहां कुछ लोग रात के अंधेरे में खाद की बोरियां बेच रहे हैं। अधिकारियों का दावा करते हैं कि जिले में 5000 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है और जल्द ही 800 मीट्रिक टन निजी दुकानों को भेजा जाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहती है। टोकन सिस्टम लागू होने के बावजूद खाद की कमी और अव्यवस्था के कारण किसानों को सिर्फ 1 या 2 बोरी मिल पा रही है, जो उनकी जरूरतों के लिए नाकाफी है। खाद हमारी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। 66,000 मीट्रिक टन जो हमारा लक्ष्य है खरीफ में सितंबर तक का, इसके सापेक्ष अब तक 65,000 मीट्रिक टन उपलब्ध हो गया है। गत वर्ष की सापेक्ष अब तक 11,000 मीट्रिक टन अधिक वितरण भी हो चुका है। कुछ किसानों की अब मांग रह गई है जो यूरिया का 2 बार, 3 बार या 4 बार प्रयोग करते हैं। इसलिए जो तीसरे चौथे बार के लिए भी कुछ किसान ऐसे आ रहे हैं, वो लाइन में लगे हुए हैं। कई जगह पर आखिर क्या वजह? अभी आज भी कुछ आना है उर्वरक? हाँ, आज उर्वरक हमारी पहुंच रही है। अभी स्टॉक क्या है? 1700 मीट्रिक टन आज हमें प्राप्त हो रही है 2 जगह से, गोंडा से और चिलवलिया रैक पॉइंट से। कुल मिलाकर हमारे पास 6000 रिजर्व स्टॉक अभी है। स्थानीय जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री से यूरिया की 2 रैक तत्काल भेजने की मांग की है, लेकिन सवाल ये है कि जब तक ये खाद गोंडा पहुंचेगी, कितनी फसलें बर्बाद हो चुकी होंगी। ये सिर्फ यूरिया की कमी नहीं, बल्कि अन्नदाता के विश्वास का संकट है। अगर समय पर खाद नहीं मिली तो गोंडा के खेत बंजर हो जाएंगे और किसान भुखमरी के कगार पर। प्रशासन को चाहिए कि तुरंत कालाबाजारी पर लगाम लगाए और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।